जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें इन कुछ महीनों में लगातार जो देशव्यापी में पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही। वहीं झारखंड में भाजपा भी है जो कम नहीं है, जो जेपीएससी के जो घोटाले को लेकर लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रही। वहीं आपको बता दें आज जो है कांग्रेस जो राहुल गांधी का भी पुतला दहन हुआ, आप जैसे विजुअल के माध्यम से भी देख रहे हैं। और आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर बीजेपी भी आक्रोश में है, जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर, सीजीएल को लेकर। उसके लिए भी हम यहाँ के जो आए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दोहरे चरित्र को आज राहुल गांधी ने चरितार्थ किया है कि किस तरह से इनका दोहरा चरित्र है। अपने शासनकाल में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये लोग गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, स्टूडेंटों की बात है तो स्टूडेंटों की जो मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने रिकॉर्ड करके उन्हें बताया कि जल्द ही क्विक कार्रवाई करेंगे और त्वरित अदालत बैठा करके दोषियों को सजा मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से स्टूडेंटों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहते हैं जंतर मंतर में स्टूडेंटों के लिए बैठा गया था तो स्टूडेंटों के हित की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नारे क्या लगते हैं, हमें चाहिए आजादी। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाई, आजादी है इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो? आजादी है तब आप लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, आजादी है इसलिए अपनी बातें कह पा रहे हैं। नहीं तो ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनके शासनकाल में अपने निजी स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाया जाता था। यही कांग्रेस की सरकार है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए 4 शब्द बोल दीजिए, 4 शब्द शासन व्यवस्था के खिलाफ में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लोग मौत के घाट उतार दिया करते थे, लोगों को गुमराह हो जाते थे, लोग कहाँ गुमनाम हो जाते थे, मिलते नहीं थे लोग। ऐसा भी काल हमने देखा था, ऐसा भी कार्यकाल हमने देखा था। और आज जब सारी चीजें इतनी पारदर्शिता के साथ हो रही है, तब स्टूडेंटों के मुद्दा पे चर्चाएं नहीं हो रही है। अपने निजी स्वार्थ को लेकर के देश तेरे टुकड़े होंगे के आंदोलन हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। क्या ऐसे होते हैं स्टूडेंट? जो स्टूडेंट है ना, वो अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और जो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग जंतर मंतर में बैठ करके सिर्फ स्टूडेंटों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसका सपोर्ट में वो जाकर के सांसद भवन के सामने बैठते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की स्थानीय सरकार से, वहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी है उनको सजा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हो रही है तो आगे स्थानीय सरकार क्या कर रही है? क्यों आगे सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है? अगर उनमें वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, अगर दोषियों को नहीं बचाना चाहते हैं, तो सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्टूडेंटों को जो दोषीवार है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो आखिरकार ये सरकार के संरक्षण में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज इन सब के खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ, आप देखिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और निश्चित ही जब तक एक स्टूडेंटों को उसका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हर स्टूडेंट के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ है। सुना यहाँ पर जो लगातार जो जेपीएससी में भी गड़बड़ियाँ हुई उसको लेकर भी यहाँ पर जो रांची के जो मेयर हैं उन्होंने बताया सारी चीज़ों को। और यहाँ तस्वीरों में आपको दिखला रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर हम तस्वीरों में आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो छात्र जो यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखला रहे हैं बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तस्वीरें, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं और तस्वीरों में आपको दिखला रहे हैं। क्या कुछ किएगा जो हाय 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 कुछ किएगा पुतला दहन आज आप लोगों ने किया? राहुल गांधी, हाय 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 राहुल गांधी का पुतला दहन किया, क्या करिए? देखिए, जिस तरीका से हम लोग कल हमारे यहाँ पे कल आके इन लोग घेराव किया था, हम लोगों ने पथराव किया,
ईटा पत्थर चलाया, अंडा चलाया हमारे कार्यालय पे। कार्यालय हमारा दूसरा घर है, तो हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए। आज हमारा पूरा पार्टी के लोग और हमारे जितने लोग हैं सब इस चीज़ को विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हुए। साथ ही साथ जिस तरीके से ये लोग झारखंड में पेपर का जो लीक हो रहा है, इसमें 7-8 लोग इसमें घोटाले में पकड़ाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़ाने की संख्या है। इसमें हम लोग को ये लग रहा है कि जिसके पीछे के जो लोग हैं वो भी सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये दलाल जो हरियाणा में बैठकर ये हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, तो जब तक वो ना पकड़ाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी हम लोग इससे बड़े बड़े आंदोलन करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो जैसा कि कह रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते रहेंगे, बड़े बड़े धरना करते रहेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं यहाँ पर विजुअल के माध्यम से। और आप देखिए यहाँ पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। क्या कुछ में आज राहुल गांधी का आप लोगों ने पुतला दहन किया? राहुल गांधी इसी लायक हैं कि उनको पुतला भी शर्मा गई है। इतने दहन हुए हैं उनके, गाड़ी लाइएगा, इतनी दहन हुई है। दोहरा चरित्र रखते हैं, बाहर में छुट्टियां मनाते हैं और आके आप प्रधानमंत्री की आवाज़ को घेरते हैं। आपको युवाओं की इतनी चिंता है तो आपको पता होना चाहिए था कि नीट में जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। किसी भी बच्चे, किसी भी छात्र के साथ हम सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव है और आजीवन रहेगी। लेकिन आपने जो ड्रामा नौटंकी किया है, अपने आपके यहाँ गठबंधन की सरकार है, लगातार जेपीएससी में घोटाले हो रहे हैं, सीट बेच दी जा रही है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। घोटाले हो रहे हैं, सीट बेच दी जा रही है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ पे सीबीआई जांच नहीं कराते हैं, यहाँ पे निष्पक्षता से दोबारा एग्जाम नहीं लेते हैं। आप जाके सीधे आवाज में लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी नहीं होती और कांग्रेस का होता तो इनको आजीवन जेल में रखा जाता। बता रहे कि जो आरोपियां हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जेपीएससी के जो आरोपित हैं, सीआईडी की जांच भी हुई। ये आरोपित को गिरफ्तार तो किया ही। आपको नीट के लिए क्या हंगामा कर रहे हैं? क्या वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या वहाँ दोबारा एग्जाम नहीं हुआ है? क्या निष्पक्षता के साथ रिजल्ट नहीं आई है? बच्चों ने क्या आरोप लगाया है? नहीं, वहाँ पे सारे काम 1 महीना के अंदर करे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है शिक्षा का। और शिक्षा नीति में जो 10 सालों में बदलाव की गई है, जो कि कांग्रेसियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका बहाना बना के हमारे युवाओं के कंधे पर ये बंदूक चला रहे हैं, जो कि ये गलत है। यदि छात्रों के साथ खड़ा होना है तो झारखंड में भी छात्रों के साथ खड़ा हो और निष्पक्षता से जाँच कराए, सीबीआई की जाँच कराएं और इस तरह की मांग करें जो बच्चों के हित में हो। नीट में आपने देखा होगा कि 1 महीना में रद्द भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया और बच्चे दोबारा एडमिशन भी ले रहे हैं। यहाँ पे मांग कर रहे हैं छात्र धर्मेंद्र प्रधान से। आप भी ऐसा क्वेश्चन ना करें, नैतिकता के साथ क्वेश्चन करें। आप जब मांग कर रहे हैं, अभी हम झारखंड में खड़े हैं, जेपीएससी में लगातार घोटाले हुए, सीजीएल में लगातार घोटाले हुए, छात्र लगातार बोलते हैं यहाँ पे बेरोजगारी असीम पे है, लगातार बोल रहे हैं कि सीटें बेची गई है, सीटें बेची गई है। उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हो। सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते हो? इतना डर है तो परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं कराते हो? नीट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में जो एग्जाम्स हुए हैं, कैंसिल भी हुए हैं, आरोपित को पकड़े जाएंगे। ये कहाँ लिखा गया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि आरोपियों की सजा नहीं होगी। होगी, पूरी सजा होगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये अपनी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध है कि वह युवाओं, महिलाओं, किसानों को सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में रखती है और सबसे ज़्यादा युवाओं को रखती है। उस नैतिकता पे आपको उनको सज़ा मिली है, एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए हैं, दोबारा एग्ज़ाम भी हुए हैं, 56% रिजल्ट भी हुए हैं नीट के। यहाँ पे क्या हुए हैं? यहाँ पे क्या हुए हैं? वहाँ पे कई छात्र जो है वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं अभी भी नीट को लेकर। आप नीट को लेकर नीट के बच्चे दिखाइए ना। अल्लाह के नाम पे, आज़ादी के नाम पे प्रधानमंत्री, नीट के बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नीट के बच्चों के साथ दुखदाई घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी ली है सरकार ने और उसके आरोपियों को पकड़ा, उसको सजा भी मिलेगा। फास्ट ट्रैक आज आप सुनेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनेंगे, उसको सजा होगी और कड़ी सजा होगी। और जो एग्ज़ाम था उसको दोबारा लिया गया, फिर हमारे बच्चे, हाँ
जो हमारे बच्चे का जान गया है वो बहुत ही दुखदाई है और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हम बच्चों के साथ हैं, परिजनों के साथ हैं, ये दुखदाई घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ आप बच्चे के साथ क्या राजीव गांधी हैं, बच्चे के साथ क्या संजय यादव जी हैं, बच्चे के साथ क्या आपका डफली पार्टी है, ये कहाँ से आ गया? बच्चे नीट के हैं, मैं भी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि बच्चा कहाँ है, मुझे पता है। बिहार में जो हो रहा है ये छात्र, आप नीट के छात्र की बात करें ना, वो तो एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। नीट के बच्चों के साथ हुआ है, उनका एक ही मकसद था, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके आते हैं और 25 दिन के बाद उनको याद आता है, नीट के छात्रों का दर्द दिखता है। 25 दिन के बाद नहीं याद आता है, आप पीछे में देखें कि उस पे दोबारा एग्जाम लिया गया है। 25 दिन के बाद राहुल गांधी को याद आता है, जो विदेश से छुट्टी मना के आते हैं और बैठ जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने। ये प्रधानमंत्री जी का नहीं है, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि आधा घंटा भी कभी छुट्टी नहीं मनाए होंगे, ऐसे प्रधानमंत्री मिला है। दूसरी बात यह है कि नीट के छात्रों के लिए यदि आप 25 दिन की बात कर रहे हैं, उसमें दोबारा एग्जाम कंडक्ट करना, लाखों की 20 लाख एग्जाम कंडक्ट करना, 11,000 से ऊपर रिजल्ट देना निष्पक्षता है। आप बताएं ना, यहाँ पे जेपीएससी में क्या हुआ, सीजीएल में क्या हुआ, यहाँ पे जो बच्चे दौड़े थे वो मर गए, उसके बदले क्या हुआ, बात बताएं ना। मैम सवाल तो वही है कि झारखंड में जेपीएससी सीजीएल को लेकर भाजपा जो है सड़क पर आंदोलन कर रही है और केंद्र में जो है कांग्रेस सड़क पर आंदोलन कर रही है नीट को लेकर। इन छात्रों का भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। आपको पहले क्लियर होना होगा कि आप क्या पूछ रहे हो और आप चौथी स्तंभ हो। आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात लेनी होगी कि आप कुछ पर नहीं। आप बात सुनिए, जेपीएससी का बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में आप जो है नीट के छात्रों का बात नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैंने इतना देर से नीट की बात की। नीट का रिजल्ट में जो दुखदाई घटना हुआ है, हादसा हुआ है, सुनिए मेरी बात। छात्रों को नहीं बोला गया रिजल्ट किसका आया है, एग्जाम किसका लिया गया। एग्जाम लेना जरूरी था, साल बर्बाद ना हो, इस पे ज्यादा फोकस ज्यादा जरूरी था कि जाके धरने पे बैठना ज्यादा जरूरी था। नीट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो काम किए हैं जो छात्रों को चाहिए था। छात्रों को रिजल्ट चाहिए थी, छात्रों को निष्पक्षता के साथ रिजल्ट चाहिए थी। छात्रों को उनका जिनके साथ घटना हुआ है उनको पूरी की पूरी तरह से उनको सजा होनी चाहिए थी। यही चीज बता देना झारखंड में कौन सा शिक्षा मंत्री, कौन सा आपको मुख्यमंत्री जो आके अपने पे ले रहा है जिम्मेदारी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, सीबीआई की जांच कराऊंगा, छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं ये रद्द कराऊंगा, इसकी मांग है। और हम छात्रों पे अब मुद्दा नहीं, सीआईडी क्यों रद्द कराओ ना, रद्द कराओ। लगातार आप सीजीएल में बेच रहे हो, ठीक है, आपने सीट बेच दी है, रद्द कराओ। सीबीआई की जांच करो, नॉट सीआईडी, सीबीआई की जांच करो, रद्द कराओ, रिजल्ट दिखाओ, निष्पक्षता से साल बर्बाद मत करो। नीट में साल बर्बाद नहीं हुआ है, 20 लाख छात्रों का एग्जाम हुआ है, 11 लाख से ऊपर रिजल्ट आए हैं, ये है निष्पक्षता। यही मांग हम यहाँ कर रहे हैं। जो दोहरी नीति यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, ये चलने नहीं देंगे।